जो आजकल हमारे समाज में हिंदू मुसलमान हो रहा है वो कि उससे आप कितने सहमत हैं? इसमें सहमत वाली बात तो यही है कि सब एक मिल के रहें तो बहुत बढ़िया है। हमारे इस देश का विकास हो, बढ़िया हो, और कट पिट के रहेंगे आपस में तो उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, न हमें मिलेगा न हमारे ये दूसरे भाई, दूसरे अदर उसके हैं, मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, कोई सा भी हो, उसको कुछ नहीं मिलेगा। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं इस वक्त ओखला में हूं। ओखला ये मुस्लिम बहुल्य इलाका है। यहाँ पर जो है एक मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर। उस मंदिर के पुजारी हमारे साथ जो हेड हैं वो मोहनलाल शर्मा जी हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो वतन समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो इसके लिए बहुत बहुत बढ़िया बात है। पंडित जी, आप एक मुस्लिम बहुल इलाके में रहते हैं, इतनी बड़ी मुसलमानों की आबादी है, हर साल यहाँ पे आप रामलीला भी करते हैं और धूमधाम से करते हैं। कभी आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है? भाई अभी तक तो आई नहीं, आगे का भगवान रख सके, आगे कुछ होगा या भगवान वो मालिक है। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अच्छा है, मिल के रहे तो बहुत बढ़िया है, और यही बढ़िया है। अभी तक तो आपको कोई ऐसी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आई? नहीं आई। पंडित जी, आप तो एक ब्राह्मण समाज से आते हैं और राम वेद सारी चीज़ें पे अथॉरिटी होगी, जाहिर सी बात है। और वेदों में भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं कि अपूज्य त्रिपूज्यन्ते पूज्य नाम मानना तिर्नि तत्व प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता। इस तरह के बहुत सारे ऐसे श्लोक मिल जाएंगे जो एक जोड़ने की बात करते हैं या बच्चों को शिक्षित करने की बात करते हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ पंडित जी कि जो आजकल हमारे समाज में हिंदू मुसलमान हो रहा है वो कि उससे आप कितने सहमत हैं? इसमें सहमत वाली बात तो यही है कि सब एक मिल के रहें तो बहुत बढ़िया है। हमारे इस देश का विकास हो, बढ़िया हो, और कट पिट के रहेंगे आपस में तो उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, न हमें मिलेगा न हमारे ये दूसरे भाई, दूसरे अदर उसके हैं, मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, कोई सा भी हो, उसको कुछ नहीं मिलेगा। यानी लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए। अगर भारत को सशक्त बनना है, दुनिया में अब सुपर पावर बनना है, थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनना है, तो मिलजुल के रहने में ही भलाई है। मिलजुल के रहने में ही भलाई है, यही बात है, सबसे बड़ी बात ये है। तो जो लोग नफरत की बातें करते हैं पंडित जी, चाहे वो किसी समाज से आते हो, उनके लिए क्या संदेश है आपका? नफरत की बात तो यही है कि भाई आपके साथ में कोई ने कर दिया हो तो आपके मन में तो वही नफरत घुसेगी, नफरत घुसेगी। और अगर मेरे साथ में किसी ने कुछ नहीं किया तो मेरे को तो वही लगेगा मेरा भाई है। तो यही बात है, नफरत वाली तो बात हुई है। पंडित जी, अगर आप पीछे जाके देखें, आज से जाके देखें, जब आर्य समाज या उससे पहले का भारत, तो आप लोग ये कहते हैं कि सबका खून एक है, सबका तन एक है, मन एक है, पूजा पद्धति के तरीके अलग हैं। क्यों ये लोगों के दिलों में नफरत आ जाती है? एक दूसरे को मार काट की बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं, द्वेष और द्वेष की बात करते हैं। यशाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा। यही तो ये झाइल लोगों का हो गया, हमारे तुम्हारे बीच में, मतलब वो शत्रुता पैदा करने का वो हो गया, और कुछ भी नहीं है इसमें। भाई खून तो एक ही है,